साल 1958 पूरी दुनिया की नजरें आसमान पर थी। रूस ने स्पुतनिक छोड़कर अमेरिका को दुनिया के सामने नंगा कर दिया था। अमेरिका हार रहा था। वाशिंगटन में एक बंद कमरे में मीटिंग चल रही थी। टेबल पर एक फाइल रखी थी, टॉप सीक्रेट। लाल स्याही से लिखा था प्रोजेक्ट टॉप सीक्रेट A11-9 और उस फाइल के अंदर था इंसानी इतिहास का सबसे पागल प्लान, चांद को परमाणु बम से उड़ा देना। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, अमेरिका चांद पर एटम बम फोड़ने वाला था, वो भी दुनिया को दिखाने के लिए। अमेरिका वायुसेना का कहना था हमें रूस को जवाब देना है, ऐसा जवाब जो धरती का हर इंसान अपनी आंखों से देखे। रात में जब लोग चांद देखे तो अचानक वह सूरज जितनी तेज रोशनी हो, 3 सेकंड के लिए चांद आग का गोला बन जाए। वैज्ञानिकों को बुलाया गया, हिसाब लगाया गया। 1.7 किलो टन का बम हिरोशिमा से 10 गुना छोटा, पर चांद के लिए काफी। प्लान क्या था? रॉकेट से बम भेजो, चांद के अंधेरे हिस्से में बिल्कुल किनारे पर टकराओ, धमाका इतना तेज हो कि धरती से चमक दिखे, धूल का गुब्बारा उठे जो हफ्तों तक दिखता रहे। और इस प्रोजेक्ट का गणित कौन निकाल रहा था? एक 24 साल का लड़का, नाम था कार्ल सागन। वही कार्ल सागन जो बाद में दुनिया को ब्रह्मांड समझने वाला था। उसने ही बताया कि बम कितना बड़ा हो, कहाँ फटे तो धरती से दिखेगा। सोचो उस रात का मंजर, करोड़ों लोग अपने घरों से निकलकर आसमान देखते, बच्चे माँ से पूछते मम्मी चांद पर आग क्यों लगी है, और रेडियो पर खबर आती अमेरिका ने ताकत दिखा दी। रूस की बोलती बंद, अमेरिका का दुनिया में सिक्का जमा जाता। पर रुकिए, कहानी में ट्विस्ट अभी बाकी है। दोस्तों, अगर आपको ये छुपा हुआ सच झकझोर रहा है तो वीडियो को यही रोककर एक काम कर दीजिए, इस वीडियो को लाइक का बटन दबाकर अपनी ताकत दिखा दीजिए, क्योंकि ऐसे सच खोजने में मुझे रात भर रिसर्च करनी पड़ती है। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मैं सही रास्ते पर, तो उंगली है दबा दीजिए। दिल से धन्यवाद। चलिए वापस चलते हैं 1958 में। सब तैयार था, रॉकेट तैयार था, बम तैयार था, टारगेट लॉक, बस राष्ट्रपति की मंजूरी बाकी थी। तभी कुछ वैज्ञानिकों की रातों की नींद उड़ गई। उन्होंने 3 खतरनाक सवाल उठाए। पहला सवाल, अगर रॉकेट रास्ते में फेल हो गया तो? अगर बम चांद की जगह अंटार्कटिका महासागर में गिरा तो? एक पूरा शहर नक्शे से मिट जाता। फ्लोरिड, न्यूयॉर्क, कुछ भी। दूसरा सवाल, चांद क्या होगा? परमाणु धमाके से चांद रेडियो एक्टिव कब्रिस्तान बन जाता। फिर अगले 100 साल तक कोई इंसान वहां कदम नहीं रख पाता। अमेरिका का ही चांद पर जाने का सपना खत्म, हमने जीतने से पहले ही चांद को मार देना था। और तीसरा सवाल, दुनिया क्या कहेगी? भारत, जापान, यूरोप सब अमेरिका को गाली देते, कहते तुमने सबकी चांदनी चुरा ली, तुमने बच्चों की लोरिया का चांद मामा मार दिया। रूस इसे हथियार बनाकर पूरी दुनिया को अमेरिका के खिलाफ कर देता। इन 3 सवालों ने अमेरिका के राष्ट्रपति को हिला दिया। 1959 में फाइल बंद कर दी गई। प्रोजेक्ट A11-9 हमेशा के लिए दफन हो गया। अमेरिका ने तय किया चांद पर बम नहीं, इंसान भेजेंगे, और 1969 में नील आर्मस्ट्रांग ने वो करके दिखाया। पर दोस्तों, असली सवाल अब शुरू होता है। 45 साल तक ये फाइल छुपी क्यों रही? साल 2000 में अचानक इसे जनता के लिए खोला क्यों गया? कुछ लोग मानते हैं कि अमेरिका और रूस दोनों ने चांद पर कुछ देख लिया था, कुछ ऐसा जो दुनिया को बताना खतरनाक था, इसीलिए दोनों देशों ने चुपचाप समझौता कर लिया। आज के बाद चांद पर कोई हथियार नहीं जाएगा। क्या चांद पर कोई एलियन बेस है? क्या वह कोई ऐसी चीज है जिसे इंसान से छुपाना जरूरी है? या फिर दोनों महाशक्तियों को डर था कि चांद पर लड़ाई शुरू हुई तो धरती भी खत्म हो जाएगी? जवाब किसी फाइल में नहीं है दोस्तों। जवाब चांद की उस खामोशी में है जो 1958 के बाद से कायम है। तो अब आप बताइएगा, अगर 1958 में अमेरिका चांद उड़ा देता तो आज आपकी रातें कैसी होती?
क्या आप चांद को देखकर कविता लिखते या डरते? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखना। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं पार्ट 2 लाऊं जिसमें बताऊं रूस का सीक्रेट प्लान E4 क्या था और चांद पर उन्हें क्या मिला था, तो कमेंट कर दीजिए दोस्तों। अगर आपने 500 कमेंट कर दिया तो हम जरूर लेके आएंगे, वादा है मेरा। आपके 500 साथियों के कमेंट आते ही मैं अगली फाइल खोल दूंगा, वादा रहा। और अगर आप विज्ञान के ऐसे ही दबे हुए राज जानना चाहते हो तो द रवि थ्योरी को अभी फॉलो कर लो, क्योंकि यह हर हफ्ते एक नया धमाका होता है। परिवार में आपका स्वागत है। मैं हूँ द रवि थ्योरी। मिलते हैं अगले रहस्य के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।